हेलो नमः बुद्धाय दोस्तों। तो अगली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। तो अगली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट टाइप कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन वगैरह और सभी के सॉल्यूशन वगैरह और बता दिया था कि इसको कैसे ब्लड रिलेशन, कैसे रिश्तों को रखना है, कैसे जनरेशन वाइज सेट करना है, फिर उनके कैसे क्वेश्चन निकालने, कैसे पजल सॉल्व करनी होती है। तो फर्स्ट टाइप तो मैंने बताया था कि आपको पजल टाइप होता है। सेकंड टाइप की बात करते हैं तो सेकंड टाइप होता है इंडिकेट टाइप, या फिर इसको बोल सकते हैं इंगित प्रकार। देखिए इस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं, कभी मतलब जिस टाइप से आपने क्वेश्चन देखा होगा कि वो बात करता है कि बताता है कि जैसे इशारा करते हुए एक कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट से बात की, फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि यह कैंडिडेट उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखता है, या फिर बताता है कि उस फोटो में लगे व्यक्ति, ये इस तरीके से पूछता है ना। तो आपको क्या करते हैं, दो टाइप्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो बात करेगा कि आपके साथ दो व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके साथ दो व्यक्ति आपस में चल रहे हैं, और तीसरे में बात करेगा कि आप, ये तो फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन है कि आपके दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे ने आपके आके पूछे कि ये कौन है, बताएगा। सेकंड तरीके के क्वेश्चन किस में आता है कि एक फोटो में लगी होती है, किसी की फोटो लगी होती है और आपके घर पे कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा कि ये बताइए ये व्यक्ति आपसे किस प्रकार संबंध रखता है। तो इस तरीके के दो क्वेश्चन आते हैं, आपके दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हम दोनों तरीकों के क्वेश्चन समझाएंगे कैसे किसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन तरीके के क्वेश्चन को समझना कैसे होता है, कैसे इसकी पजल सेट करनी होती है, ठीक है। देखो दोनों ही व्यक्ति में, दोनों ही तरीके के क्वेश्चन में आपसे क्या करेंगे, व्यक्ति के बारे में पूछेगा। कैसे पूछेगा, इशारा करते हुए, ठीक है। दोनों में इशारा करते, या तो आपके साथ, जैसे फर्स्ट टाइप, इसमें तो फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा कि आपके साथ जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, आपके साथ कोई व्यक्ति जा रहा है, दो लोग व्यक्ति साथ में, कोई तीसरा व्यक्ति आपसे बोला और आपसे पूछे ये आपके कौन है, ये आपकी कौन है, तब आपने बताया कि ये हमारे मामा के, फूफा के, नाना के, चाचा के, ताऊ के बेटे हैं, ऐसे बताएगा। फिर आपसे पूछेगा ये आपके किस क्या रिलेशन रखते हैं, इस तरीके पूछे। इस टाइप में क्या होगा, इस तरीके क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके घर में क्या हुआ कि कोई व्यक्ति आया आपसे मिलने, आपके घर में कोई व्यक्ति आया, आपके वॉल पर एक फोटो फ्रेम टंगा हुआ है, एक फोटो टंगी हुई है, या फिर आपके एल्बम में एक फोटो है, आपसे वो फोटो देख रहे हो और पूछे ये व्यक्ति आपके कौन है, ये व्यक्ति आपके कौन है, तब आपने बताया कि ये व्यक्ति हमारे ऐसे 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 करके ये रिलेशन रखते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों ही तरीकों के क्वेश्चन में आपसे इशारे में बात करेगा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपसे इशारा करके बात करेगा कि ये व्यक्ति आपसे किस प्रकार संबंधित रहते हैं, या इस व्यक्ति, यानी कि दोनों में इशारा करते हुए कि ये व्यक्ति आपके कौन है। चलिए इसी तरीके क्वेश्चन में तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इसके बाद सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो हमसे क्या करता है, किसी भी चीज में दो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, ए और बी कैंडिडेट होते हैं, यानी कि ए वो होता है जिससे पूछा जाता है और एक वो होता है जो जिसके बारे में पूछा जाता है। तो आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा लोगों को जो दिक्कत रहती है, इस तरीके क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर आखिर मैं पजल कहाँ से स्टार्ट करूँ, आखिर मैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करूँ, और जो अगला बंदा है उसको कहाँ पे सेट करूँ, ठीक है। तो एक बात समझिए, आपको कुछ नहीं करनी, ये देखना है कि पजल आखिर किस व्यक्ति से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पजल जिस तरीके से, मतलब जिस व्यक्ति से स्टार्ट हो रही है उससे हमें पजल स्टार्ट कर देनी है, और फिर लास्ट में जहाँ पे पजल आपकी खत्म हो वहाँ पर हमें क्या कर देना है, जहाँ पे आपका रिलेशन खत्म हो वहाँ पे हमें दूसरे व्यक्ति को सेट कर देना है। कुछ नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब जिस व्यक्ति से पजल आपकी स्टार्ट करना है कर दीजिए, चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, जिससे पूछ रहा है आपको पता चल जाएगा किससे पूछ रहा है, तो चाहे इससे करिए चाहे इससे करवाएगा, और अगला व्यक्ति क्या होगा, जो दूसरा व्यक्ति बचा होगा उसको हम वहाँ पर सेट कर देंगे जहाँ पे आपकी पजल कंप्लीट हो जाएगी। चलिए ऐसे करते हैं, आप अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, इसको पढ़ते हैं कि सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा कि इनकी माता की इकलौती पुत्री मेरी माता है, तो बताइए राजन सुधा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इसको क्वेश्चन के करते हैं, यानी कुल मिला के आपके पास क्या है, दो लोग हैं, ठीक है। दो लोग कौन है, एक तो आपकी सुधा है और दूसरी कौन है, राजन है, ठीक है। दो लोग कौन है, एक तो सुधा है, एक दूसरी कौन है, राजन है, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि पजल आखिर की शुरुआत कहाँ से हो रही है।
सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, यानी कह कौन रहा है, राजन कह रहा है, क्या कह रहा है, इनकी माता की, यानी कि इनकी माता किसकी, सुधा की माता, ठीक है, किसकी माता है, सुधा की माता है। तो सुधा की माता, सुधा कौन है, फीमेल है, इनकी माता है तो हमें माता बनानी पड़े, सुधा की माता होगी, ठीक है, सुधा की ये कौन होगी, माता होगी, इनकी माता की इकलौती पुत्री, ठीक है। अब सुधा की माता की इकलौती पुत्री कौन है, अगर पुत्री एक है तो वो कौन होगी, सुधा ही होगी ना। इकलौती पुत्री मेरी माता है, ठीक है, इकलौती पुत्री है वो किसकी माता है, राजन की माता है, ठीक है। तो अगला व्यक्ति हमने क्या किया, जहाँ पे पजल खत्म हो वहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको रख देना है। राजन कहाँ पर हो गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब पूछ रहा है तो बताइए राजन सुधा से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि राजन के ही बारे में पूछ रहा है कि राजन सुधा से किस प्रकार संबंधित है। तो बताओ राजन सुधा का कौन है, पुत्र ही तो हुआ ना। तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखते, भाई है, नहीं है, ठीक है, नेफ्यू है, नेफ्यू आप जानते किसको कहते हैं, भतीजा या भांजा कोई है, ये बिल्कुल नहीं है, अंकल नहीं है। अब आगे क्या बचा, पुत्र, यानी कि ये बिल्कुल आपका आंसर सही है कि राजन सुधा का कौन है, पुत्र है। इसी तरीके से हम लोग पजल सॉल्व करते हैं। हमने आपको बता दी कि पजल जहाँ से स्टार्ट होगी हमें सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करना, जो अगला व्यक्ति बचा हुआ उसको सबसे कहाँ कर देते, लास्ट में रख देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। तो बताइए वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक औरत मिल रही है और एक आदमी मिल रहा है, ठीक है। तो दो लोग हो गए हैं, एक तो क्या हो गई, औरत हो गई और एक आदमी हो गया, यानी कि एक फीमेल हो गई है और एक कौन हो गई है, मेल हो गया है, ठीक है। अब हमें ये देखना है पजल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, पजल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो परिचय देते हुए औरत ने कहा, औरत कह रही है, ठीक है, क्या कह रही है, वह कौन, वह आदमी मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ, मेरी किसकी माँ, उस औरत की माँ। तो मुझे पता चल गया कि जो पजल स्टार्ट हो रही है वो किससे हो रही है, फीमेल से पजल स्टार्ट हो रही है, यानी कि वह आदमी मेरी माँ के भाई, इनकी माँ ये हुई। अब भाई कौन हो गए, इनके ये माँ के भाई ये हो गए, मेरी माँ के भाई के पिता, इनके भी तो पिता होंगे, ठीक है, मेरे माँ के, हम ये मिटा देते हैं, मेरे माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, ठीक है, ये बोल दिया ना, ये बोल दिया ना, यानी कि मेरी माँ के भाई के पिता, मेरी माँ के भाई के पिता का पुत्र है। तो बताइए वह औरत के आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, वह औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे कौन है, मैन है। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि पूछ रहा है, औरत से पूछ रहा है कि आदमी से, ये औरत क्या है, आदमी से किस प्रकार संबंधित है। जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। कुल मिला के मुझे ये पता चल गया ये एक ही जनरेशन के है ना, ये एक ही जनरेशन के, तो ये कौन हुए, भाई हुए, ठीक है। एक तरीके से देखते हैं तो ये कौन हुए, ब्रदर हुए। लेकिन एक बात समझिए, एक बहुत छोटी सी बात है जिसमें आप लोग गलती कर देते हैं। आपको ऑप्शन दे रखा है, नेफ्यू भी दे रखा है, क्या नेफ्यू है, नहीं है, भाई है, पुत्र है, ठीक है, कजिन है ये। अब एक बात समझिए, दो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, भाई और एक कजिन, ठीक है, दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, भाई और कजिन। जरा इनका डिफरेंस समझ लीजिए। भाई जो रीजनिंग की बात करता है, भाई हम उनको ही बोलते हैं जो हमारे रियल ब्रदर या रियल सिस्टर है, ठीक है, भाई हम उनको ही बोलेंगे। लेकिन जैसे कि किसी मामा के बेटे या चाचा के बेटे, ताऊ के बेटे, इनके होते हैं तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, कजिन बोलते हैं। लेकिन बात समझिए, आखिर कजिन हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है, बात समझना। अगर दोनों मेल हैं, अगर दोनों मेल हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे कजिन हैं, ठीक है,
दोनों ब्रदर हैं, हम बोल सकते हैं ये कज़िन हैं। और दोनों अगर फीमेल हैं तो हम बोल सकते हैं ये हमारे कज़िन है। लेकिन अगर कोई मेल है और अपनी किसी फीमेल के साथ बात कर रहा है तो वो आपकी कज़िन नहीं होगी, उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा ये कज़िन ब्रदर है या कज़िन सिस्टर है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने एक ऑप्शन दे रखे कज़िन, कज़िन तो है लेकिन दोनों का जेंडर अलग अलग है, इसलिए मुझे यहाँ पे कज़िन ब्रदर ये कज़िन सिस्टर जोड़ना पड़ता है और वो आपको ऑप्शन में देगा। और नहीं देता है तो अगर फिर आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपने निकाल तो लिया है लेकिन आपके अनुसार उसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, धन्यवाद। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से सामने है। बोल रहा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए निर्मल ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। तो बताइए लड़की निर्मल से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इतनी बात है, इस बार क्या है, एक साइड तो निर्मल है, ठीक है, दूसरी बार क्या है, फोटो में एक लड़की है। इस बार तो निर्मल है, दूसरी में क्या है, फोटो में एक लड़की है। पजल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो पजल बोलता है, इशारा करते हुए कह रहा है कि निर्मल ने कहा कि वह मेरे दादा यानी निर्मल यानी कि खुद बोल रहा है कि मेरे दादा। तो पजल आपकी जो स्टार्ट हो रही है निर्मल से हो रही है, ये क्या है, निर्मल। अब निर्मल के दादा बताए हैं तो दादा तक पहुंचने के लिए पहले इनके पिताजी बनाने पड़ेंगे, फिर ये आ गए निर्मल के दादाजी। निर्मल वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब दादा के इकलौता पुत्र है तो इनके पिताजी होंगे। इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, यहाँ पे पुत्री है तो इनके पापा की पुत्री होगी, यानी कि निर्मल के ही लेवल पे आएगी। ठीक है, ये लेडीज़ क्या है, निर्मल की लेवल पे आएगी। अब बोल रहा है, इतना हो गया ना, तो अब बोल रहा है तो बताइए लड़की निर्मल से किस प्रकार संबंध, यानी कि ये लड़की है वो निर्मल से किस प्रकार संबंध। देखो जनरेशन की बात करें, सेम जनरेशन है ना, सेम जनरेशन है। अब पूछ रहा है किस प्रकार संबंध, तो ये देखो इसकी सिस्टर ही तो हुई ना, ये इसकी सिस्टर ही तो हुई ना। ठीक है, अब सिस्टर हुई है तो देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन है, बहन है, कजिन है, पुत्री है, पोती है, या फिर देखो कुछ नहीं है, तो देखो पहले ही ऑप्शन आपको मिल गया बहन। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अच्छा, इसके जो फर्स्ट टाइप की वीडियो है वो मैंने पहले आपको बता दिए, पढ़ा दी है, आपका उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। और प्लीज़ अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते। थैंक यू।